जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि चल रही है। माता रानी का लोग पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत ही श्रद्धा भक्ति से नवरात्रि की पूजन कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा में इस बार कन्या पूजन कब करना है, विसर्जन कैसे करना है, साथ ही पूर्णाहुति कैसे करनी है, कलश विसर्जन कब करना चाहिए, कलश के ऊपर जो नारियल है उसका क्या करना है, और कलश विसर्जन करने की विधि क्या होती है, और कलश के अंदर जो भी सामग्री डाली गई है उनका क्या करना है, चौकी जो हमने लगाया उस पर हमें क्या रखना है और क्या हटाना है, साथ ही जो श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ाई थी उनका क्या करना है, ज्वारे जो उगे हैं उनका क्या करना है। तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए, कलश से संबंधित भी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 2024 का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो गया था, जो कि 12 अक्टूबर शनिवार तक चलेगा। हमें कलश विसर्जन कब करना है? देखिए, स्नान आदि से आपको निवृत्त होकर के जैसे आप 9 दिनों तक पूजा किए, वैसे ही हमें 12 तारीख यानी कि शनिवार के दिन भी पूजा अर्चना कर लेनी है। फिर हमें हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है और उससे अक्षत को हमें क्या करना है, कलश के ऊपर छोड़ देना है। अक्षत डालते समय हमें एक मंत्र बोलना है। कौन सा है वो मंत्र, आइए जान लेते हैं। यान्तु देवगणः सर्वे पूजामदाय मासकीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सूरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मदयो देव्या तत्र गच्छ हुतासना। इस प्रकार से आपको बोलना है। देखिए, अगर आप इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत कलश पर और दीपक पर हमें छोड़ देना है। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते, आपको ये मंत्र नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि हे कलश देवता, यथा हमारे बुलाने पर आप उपस्थित हुए, आपका हमने पूजन अर्चन वंदन किया, अतः आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करके अपने स्थान को गमन करें। सूक्ष्म रूप से आप हमारे घर में यहाँ उपस्थित रहें और स्थूल रूप से आप अपने स्थान पर गमन करें। मैं जब भी फिर आपको बुलाऊं तो आप हमें दर्शन अवश्य दें। इस प्रकार से आप इस भाव से आप कलश दीपक और जो भी अगर आपने नवग्रह लगाए हैं, नवग्रह की स्थापना की है, तो उनके ऊपर और चौकी के ऊपर भी हमें अक्षत छोड़ देना है। फिर कलश को थोड़ा सा हमें क्या करना है, हिला देना है। दीपक को भी स्थान जो है हमें बदल देना है और नारियल जो हमने कलश के ऊपर चढ़ाया था उसे उठा लेना है। और जो हमने पूर्ण पात्र लिया था, यानी कि जो अक्षत यानी अनाज से भरा हुआ हमने पात्र रखा था कलश के ऊपर, उसे भी हमें अलग रख देना है। देखिए, कलश को अपने बाएं हाथ में आप उठा लें। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा करने के बाद में कलश के अंदर जो आम के पल्लव है उसे एक साथ आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आप कलश के जो जल है उसे पूरे मकान यानी कि आप अपने घर के एक एक कमरे में जरूर से छिड़क दें। केवल आपको बाथरूम में नहीं छिड़कना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप घर के किचन में सभी मतलब जितने भी रूम है सब में आपको उस जल को छिड़क देना है, और जितने भी सदस्य हैं परिवार के उनके ऊपर भी जल को आपको छिड़क देना है। ये जल अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि 9 दिनों तक सारे देवी देवता इस कलश में विराजमान थे और ये जल जो है ना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाती है। तो इसलिए ये जल आप पूरे परिवार में और पूरे मकान में जरूर से छिड़काव करें। अगर कलश में उसके छिड़काव करने के बाद भी जल बच जाए तो उसे आपको किसी भी स्वच्छ पौधे के गमले में डाल सकते हैं। तुलसी का पौधा को छोड़ करके आप किसी भी गमले में, किसी भी स्वच्छ पौधे में हमें इसको जल को डाल देना है। अब देखिए, कलश का हमें क्या करना है, अगर आपने मिट्टी का कलश लिया था तो उसका विसर्जन कर देना है, और यदि किसी धातु के आपने कलश ली थी, तांबे का, पीतल का या चांदी का, तो उसे धो करके आपको वापस से प्रयोग में पूजा के काम में ले सकते हैं। उसे आप यथास्थान पर रख दें। अब कलश के अंदर हमने कुछ सामग्री डाली थी, हमने लौंग डाला था, इलायची डाली थी, सुपारी डाली थी, हल्दी की गांठ डाली थी, सिक्का डाला था। तो इनका हमें क्या करना है, तो देखिए, जो सिक्का है, अगर आपने चांदी के सिक्का डाला था तो उसे निकाल करके आपको पूजा के स्थान पर या फिर तिजोरी में रख देना है। इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। और यदि आपके पास आपने नॉर्मल कोई सा भी कॉइन लिया था उसको आपको रख लेना, बाकी सारी सामग्री को हमें विसर्जन कर देना है।
अब बात कर लेते हैं कि हमने जो पूर्ण पात्र लिया था जिसमें अनाज भर करके रखा था उसका क्या करना है। तो देखिए पूर्ण पात्र का जो अनाज है, अनाज आपको थोड़ा सा अपने भंडार घर में रख देना है, क्योंकि अगर आपके भंडार घर में जहाँ पर आप चावल हो गए, गेहूं हो गए, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चावल मिक्स कर देना है। आप देखेंगे कैसे आपके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहेगा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो आप उस अक्षत को थोड़ा वहां डाल दें और बाकी जो अक्षत है उसे आपको चिड़िया पक्षियों को डाल देना है। अगर यदि आपने ज्यादा अक्षत लिया है, ज्यादा मात्रा में आपके पास अक्षत है, जैसे कलश के नीचे भी अष्टदल कमल हमने बनाया है और साथ ही हमने अलग से जो नवग्रह की स्थापना की थी उसके लिए भी हमने चावल रखा है, अगर ज्यादा मात्रा में चावल है तो आप उसको क्या करें, इकट्ठा कर ले, उसमें थोड़ा सा और चावल मिला करके किसी भी जरूरतमंद को दान स्वरूप भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्वारा की। तो ज्वारे का हमें क्या करना है, तो देखिए आपने जो भी ज्वारा उगाया था उसको आपको थोड़ा सा जो है पहले, जब कन्या जिमने से पहले आपको पूजा स्थान पर रख लेनी है। थोड़े से ज्वारे आपको तिजोरी में रख देना है और थोड़ा थोड़ा ज्वारा जो है परिवार के सारे सदस्य अपने, जैसे अगर पुरुष है तो वो अपने कानों पे लगा लेंगे और महिलाएं अपने केशों में लगाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो इसलिए आप जरूर से जो ज्वारे हैं उनको अपने कानों पर पुरुष लगाएंगे और महिलाएं जो है उसे अपने बालों पर लगाएगी। अब बात कर लेते हैं नारियल का हमें क्या करना है। कलश के ऊपर जो नारियल है उसका हमें क्या करना है, तो देखिए नारियल का आप विसर्जन भी कर सकते हैं और नहीं तो नारियल को आप प्रसाद स्वरूप पूरे परिवारजन और कन्याओं को बांट भी सकते हैं। और नहीं, अगर आपके क्षेत्र में जैसा चलता हो, आप जैसे आपके घर में नियम हो, आप वैसा कर सकते हैं। और देखिए अब जो हमने जितने भी फूल पत्ते आदि 9 दिनों तक पूजन आदि किया था और वो इकट्ठा किया था, उसका हमें क्या करना है। जो दीपक प्रज्वलित किया था उसकी जोत का हमें क्या करना है। जो हमने जोत देखी थी, हवन किया था, उसका उस सामग्री का हमें क्या करना है। तो हमने सारी चीजों को इकट्ठा करके रख दिया था, तो इन सब का आपको विसर्जन कर देना है। और थोड़ा सा जो हवन सामग्री यानी कि जो हमने जोत लिया था उसका राख यानी भस्म, वो आप घर में जरूर से रख ले। अगर आपके घर में छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो उसका टीका आप लगाएं, उससे नजर दोष दूर होता है। या बड़ों को भी आप लगा सकते हैं। और इस तरह से आप जो है वो भस्म थोड़ा सा रख लो और बाकी सारी सामग्री का आपको जो है विसर्जन कर देना है। देखिए अगर आपके आसपास में तालाब आदि है तो आप वहां विसर्जन कर सकते हैं। और यदि तालाब नदी आदि आपके आसपास में नहीं है तो आप देखिए इनको भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, यानी कि भूमि में खड्डा खोद करके आप ये सारी सामग्री को वहां दबा सकते हैं। अगर वो भी जगह नहीं है तो आप गमलों में डाल सकते हैं, थोड़े दिनों के बाद इन फूल पत्तों का जो है वो खाद बन जाएगा। तो ये थी कलश विसर्जन की बहुत ही सरल विधि। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें किस प्रकार से कलश का विसर्जन करना है, विसर्जन हमें कब करना है और देखिए विसर्जन करने से पहले हमें क्या मंत्र बोलना है, मंत्र भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो और नारियल का हमें क्या करना है और ज्वारे का क्या करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर से लिखें। और अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।